हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम महाभारत कथा के बारे में पढ़ेंगे। महाभारत कथा जो कि वेद व्यास जी की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ करवाई थी और उसके बाद दूसरे शिष्य को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन जी के द्वारा हुआ। वैशंपायन जी व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षक के पुत्र जनमेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चिंद्रांगन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र थे, एक तो धृतराष्ट्र था और एक था पांडु। तो जो धृतराष्ट्र थे और पांडु जी थे वो किनके पुत्र थे? वो विचित्रवीर्य के पुत्र थे। जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उन्हें गद्दी पे नहीं बिठाया गया क्योंकि वो अंधे थे। इसलिए उनके दूसरे भाई को जो पांडु जी थे उनको गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियाँ थी, एक थी कुंती, दूसरी थी माद्री। कुछ समय बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के कारण तपस्या करने के लिए जंगल चले गए और उनके साथ उनकी दोनों रानियां भी साथ में गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडव को जन्म दिया। कितने पांडव पैदा हुए थे? 5 हुए थे। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई और 5 अनाथ बच्चों को वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखवाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को दे दिया। 5 पांडव बुद्धि से बहुत तेज थे, शरीर से बली थे। उनकी प्रकृति बुद्धि और मधुर स्वभाव को सबने मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह का कष्ट पहुंचाया। 3-4 दिन प्रतिदिन कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया, उनके बीच संधि करवाई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते थे और जो पांडव थे उन्हें एक अलग राज्य दिया गया जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। उन दिनों राजा लोग चौसर खेला करते थे। कौन सी गेम खेलते थे उस टाइम में? चौसर खेलते थे। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरव ने चौपड़ खेला और कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला और उसने युधिष्ठिर को हरा दिया, जिसके कारण पांडव को राज्य छिन गया और उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा और युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यह महाभारत की कहानी है। तो बेटा जो मैंने अभी पढ़ा है ये आपकी महाभारत की कथा का सार है, तो सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।